नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं भी प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहेगा ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको, क्योंकि अगर आपको एमटीएस जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको अपना एक जो टारगेट स्कोर है वो डिसाइड करना पड़ेगा। और वो किस बेस पे आप डिसाइड करोगे? वो प्रीवियस जो लास्ट ईयर में आपकी कट ऑफ गई है 1-2 सालों में, उनको देखते हुए आप अपना जो एक टारगेट है वो डिसाइड करो और फिर उसके बेस पे अपनी प्लानिंग करो, स्ट्रेटजी बनाओ और अभी से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में सिलेक्शन लेना सीएचएसएल और सीजीएल की कंपेयर में भी ज़्यादा टफ ऐसा मुझे लगता है। आपको भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल में क्या है कि वहाँ पे मैथ्स का भी वेटेज जो है वो आपका काउंट होता है। लेकिन जब से 2022 से पैटर्न आपका चेंज हुआ है तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो मेनली आपका जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे आपका हो रहा है। बाकी जो सेशन बने जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग आएगा उसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन तब है जब आपका सेशन 2 में जो मार्क्स है वो कॉमन आ रहा हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन मेन जो फोकस आपको करना है वो सेशन 2 पे करना है, जिसमें आपका जीके जीएस है और आपका इंग्लिश। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत नॉर्मल जाती है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। तो कितनी क्या कट ऑफ पिछले 2 सालों में गई है जब से पैटर्न आपका चेंज हुआ है, कितनी वैकेंसी थी, उस पर क्या कट ऑफ गई है, कितनी वैकेंसी इस साल आ सकती हैं, कितना आपको टारगेट स्कोर रखना होगा, इन सब पॉइंट पे यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं एमटीएस के एग्ज़ाम को लेके, तो आपको जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसके हिसाब से अभी से प्लानिंग करनी होगी कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, कौन कौन से हमारे वीक सेक्शन है, कौन कौन से मजबूत हैं, किनको हम इग्नोर कर सकते हैं और किस पे हमें और काम करने की ज़रूरत है। जब इस तरीके की प्लानिंग करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे एमटीएस 2000 और इससे पहले जब आपका मतलब मैथ्स और रीजनिंग का भी वेटेज आपका काउंट होता था, तब भी आपकी जो कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई यहाँ पे जाती थी। एमटीएस की कट ऑफ हाई ही रहती है आपकी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2022 में पहले जो वैकेंसी आई थी वो 12,523 थी। फिर ये वैकेंसी घट के जब फाइनल आपकी कट ऑफ आई तो 11,000 आपकी 63 वैकेंसी रह गई थी, जिसमें यूआर की कट ऑफ, ये मिनिमम कट ऑफ 125.6 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 124.87 गई, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 122.55 गई, एससी की कट ऑफ 119.77 गई और एसटी की कट ऑफ 112.38। आप खुद देख सकते हैं ये 150 में कट ऑफ है, 150 नंबर में 125.6 ये मिनिमम कट ऑफ है। कब? जब वैकेंसी इतनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 2023 की कट ऑफ, ये मिनिमम और मैक्सिमम आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1700 प्लस कुछ वैकेंसी थी और आप देख सकते हैं यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 132.01 गई है और यूआर की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 153.63 गई। यानी कि जो आपका मतलब जितने नंबर का पेपर होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ उससे भी ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि मतलब आपको कितना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें टारगेट स्कोर की, तो देखो यहाँ पे ये उम्मीद है कि 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन आपको टारगेट जो अपना है वो इस तरीके से लेके चलना है कि वैकेंसी अगर कम भी आए तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अगर आ जाएंगी तो आपके लिए सो फार सो गुड। उसमें क्या है कि आपका तो सिलेक्शन और अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप यहाँ पे क्या है कि स्टेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको अपना प्रिफर्ड जो स्टेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो 10,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अगर कम भी वैकेंसी आती है, जो मैं टारगेट आपको स्कोर बताने वाला हूँ उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये अनुमान है कितनी वैकेंसी आ सकती है आपकी। तो अगर आप 130 प्लस अभी से टारगेट लेके चलोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूआर वाले के लिए 130 है, ओबीसी वाले के लिए 120 है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा, एससी की कट ऑफ आपकी चली जाती है यूआर से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सभी के लिए टारगेट स्कोर है। अगर आप 130 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब 130 प्लस कैसे नंबर लाने हैं, कहाँ से ला सकते हो, इसकी प्लानिंग करो। इसमें जो मेन आपका रोल प्ले करेगा आपका, क्योंकि सिलेक्शन आपका इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पे ही होना है, तो इस पे अभी से स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करना
स्टार्ट कर दो। किस तरीके से इंग्लिश में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उस सब के बारे में डिटेल में वीडियो इस चैनल पे लगातार आती रहेंगी। मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वाकई में सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी से अपना एक शेड्यूल बनाओ, इतने से कम पे आपका काम नहीं चलेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना, ये रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है, ढेर सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा ऑल इंडिया लाइव मॉक भी हम आपके लिए कराएंगे, एमटीएस के लिए स्पेशली कराएंगे। ये सारा कुछ जो है वो एप्लीकेशन पे होता रहेगा। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी और हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे करने वाले हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।